और स्वर्ग पर शासन राजा बलि का हो गया। राजा बलि का शासन हो गया। जितने भी रत्न थे देवताओं के पास वो भी राजा बलि ने अपने कब्जे में कर दिए। अब क्या करना चाहिए? धरती पर भी उसका शासन, स्वर्ग में उसका शासन। देवता कहने लगे ले भाई अमृत भी कभी हम तो किसी काम के लिए क्या करना। भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान कहने देखो हम क्या करें, कुछ तो तुम्हारी रक्षा करने के लिए तो हमें कुछ ना कुछ यत्न करना पड़ेगा। चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए एक अवतार नया धारण करेंगे। इस राजा बलि को अधिक घमंड आ गया है, ठीक है बलशाली है, प्रहलाद का पोता है, बल भरा हुआ है, लेकिन जिसका बल अधिक बढ़ जाता है, बल का असीमित प्रयोग कर देता है, उसके घमंड को चूर करना भी हमारा ही बस की बात है। तो आज भगवान कहते हैं चिंता मत करो, समय आने पर मैं इसके घमंड को चूर कर दूंगा। अब भगवान ने अदिति के घर में वास किया। भगवान श्री हरि ने आज एक नया अवतार लेने की ठानी है और अदिति के घर में भगवान आ गए। भादव का वो महीना था, भादव मास की द्वादशी का महीना था। उसमें भगवान श्री हरि अदिति के गर्भ से वो प्रकट होते हैं। प्रकट होते 5 वर्ष के बन जाते हैं। पृथ्वी ने देखा कि श्री हरि का अवतार हुआ है देवताओं का काम बनाने के लिए, दैत्यों को हराने के लिए, बलि का घमंड चूर करने के लिए। बलि का पूरी पृथ्वी पर शासन हो गया था। पृथ्वी ने उनको मृगछाला दी, कश्यप ने उनको मेखला दे दी, अदिति ने कोपीन पहना दिया, बृहस्पति देव ने उनको जनेऊ दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया और आकाश ने महाराज वामन को छत्र दे दिया, सरस्वती ने उनको दिव्य माला दे दी, चंद्रमा ने दंड दे दिया, कुबेर ने भिक्षा पात्र हाथ में दे दिया और माता अन्नपूर्णा ने वामन देव भगवान की झोली में भिक्षा डाल दी। तो अब भगवान सम्मानित हो गए। 5 वर्ष का रूप धारण कर लिया, हाथ में दंड है, नंगे नंगे छोटे छोटे से पैर है, सफेद रंग की कोपीन पहनी है, मेखला पहनी हुई है। आज बलि का घमंड चूर करने के लिए भगवान चल पड़ते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कई अवतार इसमें ऐसे। कल पृथु भगवान का विवाह 100वां अवतार था, इंद्र ने परीक्षा ली। राजा सगम ने 100वां यज्ञ किया तो परीक्षा ली। जितने जो 100वां यज्ञ करते हैं इंद्र को चिंता हो जाती है। आज ये 100वां यज्ञ है, इंद्र कह रहा है भगवान ने तो इसमें खुद ही अवतार दिया, खुद ही इसका यज्ञ बर्बाद कर देंगे। आज इंद्र निश्चिंत बैठा है। 5 वर्ष के वामन भगवान, वामन के बोना भगवान का छोटा सा अवतार ही है। आज वामन भगवान सज धज के, कमंडल हाथ में भिक्षा पात्र लेकर के, दंड लेकर के, टूटा सा छाता लेकर के आज राजा बलि के दरबार में आ जाता है। और यज्ञ का एक नियम है, यज्ञ जो यजमान यानी कि जो यज्ञ करा रहे हैं पति पत्नी, वो उस वेदी पर बैठ जाते हैं। फिर और भी कुछ काम हो यज्ञ का तो घर वाले करें। यज्ञ की वेदी पर जो यजमान बैठा बीच में उठा नहीं करता। तो आज यज्ञ की दीक्षा ली, दीक्षा देने वाले शुक्राचार्य बैठे हैं। उसके राजा बलि के गुरु जी शुक्राचार्य जी, असुरों के गुरु शुक्राचार्य, देवता के गुरु बृहस्पति देव। हम आपको बताते ना कि ये कभी भी कुछ करो तो ये हाथ में लगाते है ना, ऐसे जब आप डालते हो ऐसे करके डालते हो, ऐसे नहीं डालते। क्यों? यह शुक्र और यह गुरु। शुक्र अंगूठे में है, पहली कुली में गुरु, ये गुरु पर्वत है, ये शुक्र पर्वत है। यदि आप ऐसे उठा करके यूं सामने डालोगे तो गुरु और शुक्र मिल जाएंगे, काम बिगड़ जाएगा। शुक्राचार्य असुरों के, अंगूठे वाला भाग असुरों का, तर्जनी वाला भाग बृहस्पति का। तो जब दे तो सामग्री ऐसे देते हैं। ये दोनों गुरु आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे काम बिगाड़ते हैं, काम में विघ्न पड़ता है, तो बर्बादी की ओर जाता है।
तो आज शुक्राचार्य ने दीक्षा दी और दीक्षा का नियम है यजमान को जब संकल्प करा दिया वेदी के पास बैठ के कि हम ये वाला संकल्प कर रहे हैं, ये वाला यज्ञ कर रहे हैं, या फिर तो पूरी आहुति करने के बाद यज्ञ को भोग लगाने के बाद तब जाके यजमान उठा करते हैं। तो आज यज्ञ की दीक्षा ले ली राजा बलि ने और उनकी पत्नी ने, और इधर भगवान ने दरवाजे पे अलग जगह अलग निरंजन भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। राजा बलि ने उधर आंख करी, अपने मंत्रियों का कि जाओ कोई भिखारी आया है उसको दे करके, और एक जब तक यज्ञ चलता रहे, चाहे 1 दिन का यज्ञ हो, चाहे 10 दिन का यज्ञ हो, चाहे 11 दिन का यज्ञ हो, यज्ञ के कोई यज्ञ 3 घंटे का, कोई यज्ञ 3 दिन का, कोई 11 दिन का, कोई 1 मास का, कोई 12 मास का, कोई 12 महीने का, बहुत सारे यज्ञ हैं। अब यज्ञ में जब तक यज्ञ चलता रहे कोई भिखारी कोई भी बिना भिक्षा के चला जाए तो भी यज्ञ खंडित हो जाता है। तो यज्ञ का नियम था कोई भी भिक्षुक आए तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाना। अब भगवान वामन आज चतुराई से छल करके उस अभिमानी का बल हरण करने के लिए आए और दरवाजे पर गुहार लगाते क्या कहते हैं, हो बलि राजा राजा बलि ने अपने सेवक को भेजा, जाओ जो चाहता है बच्चा उसको दे दो। अब सेवक आया, हमने कहा ब्रह्मचारी तुझे जो मांगना है वो मांग ले। राजा बलि द्वार पर नहीं आ सकता, तो ब्रह्मचारी ने बात उचारी, ब्रह्मचारी ने बात उचारी, कर कर के हम नहीं है भिखारी, कर कर के हम नहीं है भिखारी, बलि राजा से ही मेरी दरकार, जगत में डंका बाज रहा, ओ बलि राजा से ही मेरी दरकार, जगत में डंका बाज रहा। हमें तो बलि राजा से मांगना है, बलि राजा के पहरेदारों से सेवादारों से नहीं मांग रहे। कह रहे बलि राजा ने तो हमें भेजा है, हम तो उनके ताबेदार हैं, उनका बिल्कुल भी नहीं। मेरी केवल एक ही इच्छा है। क्या इच्छा है? बोले बटुक बस एक ही इच्छा, बोले बटुक बस एक ही इच्छा, राजा के हाथों में दूंगा भिक्षा, राजा के हाथों में दूंगा भिक्षा, हो बलि राजा से कहना वचन हमारा, जगत में डंका बाज रहा, हो बलि राजा से कहना वचन हमारा, जगत में डंका बाज रहा। हीरे दे दूं, मोती दे दूं, गहना दे दूं, सुहाली दे दूं, पकवान दे दूं, हीरे मोती जवाहर दे दूं, कुछ तो ले जा, खाली आने राजा यहाँ नहीं आ सकता। क्या ले मेरे ठीक है, हम तो वापस चले जाते, कहता ठहर बच्चा वापस मत जा, वापस चला जाएगा तो यज्ञ हो जाएगा। राजा से जाकर के कहते राजा जाकर महाराज छोटा सा बालक है, बड़ा प्यारा है, जिद रहा है, केवल आपसे ही भिक्षा चाहता है। कहने लगे हमसे भिक्षा चाहता है, कह दे राज भी ले तो राज भी आप दे दूं, परंतु मुझे यज्ञ से ना उठाए तो रफा दफा कर दो। अब राज भी कह ले, तू राज भी ले ले, तू
दरवाजे में मत जाना। अब राजा कहने लगा अगर विष्णु भगवान बच्चे का रूप धारण करके मेरे द्वार पर भिखारी बन के आए हैं तो मैं जरूर जाऊंगा। क्या कहते हैं, राजा बलि दर पर मैं जाऊं, राजा बलि दर पर मैं जाऊं, माथे कलंक नहीं लगवाऊं, माथे कलंक नहीं लगवाऊं, गुरु सेवा ना घटने दूंगा, शान जगत में डंका बाजरा, गुरु सेवा नहीं घटने दूंगा, शान जगत में डंका बाजरा। भगवान मेरे दरवाजे पर आए हैं भिक्षा मांगने के लिए और मैं भिक्षा देने ना जाऊं, दुनिया मुझे मेरे जन्म कर्म में थूकेगी। भगवान दर पे आए जो राजा एक छोटे से बच्चे को भीख नहीं दे सका, मैं पहलवान का पोता हूँ, यदि दरवाजे पर नहीं गया तो अपने कीर्ति को खो दूंगा, दरवाजे पर जरूर जाऊंगा। बस फिर तो गुरु को गुस्सा आ गया, अच्छा नहीं मानता तो जा, मैं तो श्राप दे दूं, तू श्रीहीन हो जा। क्या तो बहुत सुंदर, इधर ध्यान दो। राजा बलि को गुरु शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, जा तू श्रीहीन हो जा, अर्थात तेरे घर की लक्ष्मी चली जा। गुरु के कुछ भी, चाहे संतानहीन हो जाऊं, चाहे प्रजाहीन हो जाऊं, चाहे राजहीन हो जाऊं, लेकिन यदि भगवान विष्णु द्वारे पर भिखारी बन के आए हैं तो उन्हें भीख जरूर दूंगा। चाहे जाओ। आज राजा बलि भाई ये पानी वानी रहने दो, बाद में पूछ लियो, इतनी इंटरेस्ट इतनी जोड़ी पर आकर खड़े गए। मांगा बच्चा क्या मांगता है, 3 पग की इच्छा है, 3 पग की इच्छा है। हाँ क्या कहोगे, 3 पग भूमि चाहिए। अच्छा यूं चाहिए या यूं चाहिए कि बस एक यूं चाहिए, एक यूं चाहिए, एक यूं चाहिए। अरे 3 पग भूमि लेकर तो तेरी पालती भी नहीं लगेगी, तू बैठ भी नहीं पाएगा, तू तो सो भी नहीं पाएगा 3 पग भूमि में। अरे तू आज मैं तुझे वो चीज दे दूं, तेरा सारा राज खजाना तेरे नाम कर दूं, तू तो छोटा बालक है, छोटी छोटी तेरी बातें हैं। ओ ब्रह्मचारी कुछ सोच समझ के मांग ले, तू राजा बलि के दरवाजे पर आया है। क्या कह रहे हैं, जी भर के तू मांग ले बालक, जी भर के तू मांग ले बालक, हमें इस भूमि की है बालक, हमें इस भूमि के है बालक, तुझे कर दूं सेठ महान, जगत में डंका बाजरा, ओ ब्रह्मचारी तुझे कर दूं सेठ महान, जगत में डंका बाजरा। अरे तू मांग मेरा 3 पग भूमि जिसपे तू सो भी नहीं सकता है, जरा सा बच्चा, जरा सी बातें। अरे पूरा राज्य दे दूं, खूब राज चलाइयो, तू तो सेठ वहां का, तू बार बार किसी द्वारे पर भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहने बस 3 पग भूमि चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, संकल्प कर भिक्षा, जल्दी भिक्षा दे। कहना ठीक है, अभी संकल्प करता हूँ। अपनी पत्नी को बुलाया, जल का लोटा लाओ, पत्नी जल का लोटा लाए, गुरु जी को फिर चिंता हो गई। अब गुरु शुक्राचार्य कीट बन के ट्योटी में बैठ गए, लोटे की ट्योटी में, और ट्योटी में बैठ गए। जल कितना जल बाहर निकलेगा ना, हमारे यहाँ जल के बिना कोई संकल्प पूरा नहीं होता। अब ना जल निकलेगा ना, भगवान ने कहा ऐसे कि तैसे ऐसे गुरु की जो भगत और भगवान के बीच में बाधा डाले, भगवान ने एक तिनका लिया, ट्योटी में डाला, गुरु शुक्राचार्य की आंख फूट गई। जो गुरु भक्त और भगवान के मिलन में बाधा डालता है उसके तो आंख ही फूटा करती है। वह सतगुरुदेव भगवान की जय। आंख फूट गई, वो कीट बन के बाहर गए। आज भी शुक्राचार्य की एक आंख फूटी।